कंटिन्यूस सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड हमने कर लिया है। अब कंटिन्यूस सीरीज़ में ग्रुपिंग मेथड हम करने जा रहे हैं। सेम ही डेटा मैंने यूज़ किया है। अब इस डेटा को हम ग्रुपिंग मेथड से करेंगे। डायरेक्ट मेथड में तो सीधे हमने फॉर्मूला लगाया था और फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल दिया था। अब हम ग्रुपिंग मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ग्रुपिंग मेथड में आपको याद हो हमें 6 कॉलम बनाने हैं और फिर उसके बाद उसे सॉल्व करना है। ठीक है, 6 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो f का ही हमने रहने दिया था। मैं वापस से सेम क्वेश्चन वापस नहीं लिख रहा हूँ, इसी डेटा को यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप वापस क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसके अंदर f का जो पहला क्वेश्चन आएगा वो आप f में जो सबसे बड़ा है उस पर सर्कल लगा देंगे। ओके, सर्किल हमें लगाना है सबसे बड़े का। सेकंड कॉलम हमें बनाना है। ठीक है, सेकंड कॉलम हमने बनाया, ये लीजिए सेकंड कॉलम मैंने ड्रॉ कर दिया। क्या करना था सेकंड कॉलम में, 2-2 का ग्रुप बनाना था। ये लीजिए 2 का ग्रुप बनाया 13, फिर इन दोनों का ग्रुप बनाया मैंने तो ये हो गया है 58, हो गया ना 58। फिर इन दोनों ग्रुप बनाया तो ये हो गया हमारा 29। ऐसे करके मैंने 2-2 का ग्रुप बना लिया। जो सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे बड़ा है, 58, तो उस पर हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब तीसरा कॉलम बनाइए। तीसरा कॉलम कैसे बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे, ऊपर से एक छोड़ दें, 4 को छोड़ दें और 2-2 का ग्रुप बनाएं। यानी कि मैं 4 को अगर छोड़ दूं और 2-2 का ग्रुप बनाऊं तो 9 और 21 30, फिर 9 और 21 हो गया। अब 37 और 20 57, सर लास्ट में ये वाला 9 तो अलग रह गया तो कोई बात नहीं, रह जाने दीजिए। ठीक है, दोनों में जो भी बड़ा है उस पर सर्कल मार्क कर लीजिए। कौन सा सबसे बड़ा है, 57 आपका सबसे बड़ा है, तो इस पर हमने बना लिया। फोर्थ कॉलम में हम क्या कर रहे थे, फोर्थ कॉलम में क्या कर रहे थे, 3-3 का ग्रुप बना रहे थे। 3-3 का 4, 9, 21, इन तीनों को एक साथ जोड़ना है और ग्रुप बनाना है। ठीक है, इन तीनों को मैंने एक साथ जोड़ लिया। 4, 9, 21 तीनों को एक साथ जोड़िए, कितना आ रहा है ये 34। ओके, अब उसके बाद 37, 20 और 29, सॉरी 37, 20 और 9, इन तीनों को आप जोड़ लीजिए, इसका ग्रुप बना लीजिए। ये आपका आ जाएगा 66। इन तीनों को जोड़ने पे 66 आ गया। 3-3 का ग्रुप बना लिया, दोनों में जो भी बड़ा है उस पर आप सर्कल कर लीजिए। ये लीजिए सर्कल कर लिया। फिफ्थ कॉलम कैसा था, ऊपर से एक छोड़ दीजिए और 3-3 का ग्रुप बनाइए, 9, 21, 37। डिस्क्रीट सीरीज़ की क्लास जिसने देखी है उसको ज़्यादा आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर आपने डिस्क्रीट सीरीज़ की क्लास मिस कर दी है तो पहले डिस्क्रीट सीरीज़ का ग्रुपिंग मेथड आप अटेंड कीजिए, फिर उसके बाद ही आपको ये ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। वैसे इसमें भी आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। 9 + 21 + 37, ठीक है, 30 + 37, ये आ जाएगा आपका 67। 3-3 का ग्रुप बनाया मैंने। अब देखिए 3 का ग्रुप बनाने के बाद में नीचे सिर्फ 2 ही फिगर बचे हैं। 2 ही बचे हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, एक ही फिगर से काम चलाएंगे, इसी से हम करेंगे। लास्ट कॉलम, 6th कॉलम, ऊपर से 2 छोड़ के, यानी कि 4 और 9 दोनों को छोड़ देना है हमें। ठीक है, और हमें क्या कहते हैं, अपना ग्रुपिंग मेथड करना है। ऊपर से 4 को और 9 को दोनों को छोड़ देंगे। ठीक है, 4 और 9 दोनों को छोड़ा तो 21, 37 और 20 ये हमारे पास में बच गया है। इन तीनों को ऐड कर देंगे और लास्ट वाले कॉलम में लिख देंगे। तो ये तीनों को ऐड करने पे आ रहा है आपका 78। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास बच गया है 9 बच गया है। ठीक है, हमने 21 ले लिया, 37 ले लिया, 20 ले लिया, 9 बच गया। ऊपर 2 बच गए, नीचे एक 9 बच गया। अब बच गया तो बच गया, कोई बात नहीं। और यही अगर अकेला नंबर है तो इसी को सर्कल मार्क कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए
अब आगे अपन ग्रुपिंग मेथड की कौन सी क्या करते थे, हम एनालिसिस टेबल बनाते थे। तो आइए एनालिसिस टेबल ड्रॉ करते हैं। एनालिसिस टेबल हमको ड्रॉ करनी है। एनालिसिस टेबल में हमको सबसे पहले इसी डेटा को वापस लिखते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, ये हमने लिख दिया। कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम हमने बना लिया। लास्ट में किसका था, टोटल का कॉलम था। ओके, अब कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने बना लिया और टोटल का कॉलम बना लिया। फर्स्ट कॉलम में देखिए किसके आगे है, 37 पे सर्किल है। 37 के सामने वाला x, 37 के सामने वाला x आ रहा है 30 to 40, यहाँ टिक मार दिया। नेक्स्ट कॉलम में 58 पे सर्किल है। 58 किसको प्लस करने पे आया था, 58 इन दोनों को प्लस करने पे आया था। तो इन दोनों के सामने वाले x यानी कि 20 to 30 और 30 to 40, 20 to 30 और 30 to 40 दोनों पे टिक मार दीजिए। थर्ड कॉलम में 57 पे सर्किल है। 57 कैसे आया था, इन दोनों को प्लस करने पे 57 आया था। तो इनके सामने वाले एक्सेस पे यानी कि 30 to 40 और 40 to 50, 30 to 40, 40 to 50 दोनों पे टिक मार दीजिए। फोर्थ कॉलम में 66 किस पे आया था, 66, 30 to 37, 20 और 9 इन तीनों को प्लस करने पे आया था। ठीक है, अब इन तीनों को प्लस करने पे आया था तो इन तीनों के सामने वाले x को आप यूज़ कर सकते हैं, इन पे टिक मार सकते हैं। 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ओके, फिफ्थ कॉलम में तो एक ही है सिर्फ 67, किसको कैसे आया था 67 इन तीनों को प्लस करने पे आया था। 9, 21 और 37 इन तीनों को प्लस करने पे आया था। इनके सामने वाले x 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40। आइए फिफ्थ कॉलम 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40। और लास्ट सिक्स्थ कॉलम के अंदर इन तीनों को 21, 37, 20 इन तीनों को प्लस करने पे हमारा 78 आया था। ठीक है, इन तीनों के सामने वाले x यानी कि 20 to 30, वापस चेक कर लेते हैं एक बार, 78 कैसे आया था, इन 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। ओके, ये हमने सब पे टिक मार लिए कि कौन से कॉलम में कौन जीता था। अब टोटल कर लीजिए, ये तो 0 है, 1, 3, 6, 3, 1। अब जिसका सबसे बड़ा टोटल में नंबर आया है उसी में हमें मोड देखना है। 30 to 40 हमारा मोड आया। आइए फॉर्मूला लगाइए, वही 30 to 40, L1 आपका हो गया 30 प्लस, अब L1 के सामने वाला जो था वो आपका F1, उसके ऊपर वाला आपका F0 और उसके नीचे वाला आपका F2। ठीक है, सेम फार्मूला हमने लगाया है और कोइंसिडेंस से वैल्यूज़ भी सेम आ गई। ज़रूरी नहीं हर बार वैल्यू सेम है, अलग भी आ सकती है। और सेम वही मेथड आपका बन के यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ग्रुपिंग मेथड लगाना है कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर। ठीक है, मैं वापस से बताता हूँ, जो भी यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आया है वो ही आपका L1 हो जाएगा, यानी कि 30 to 40 में 30 आपका L1 हो जाएगा। अब इसके हिसाब से ही आप F1, F0 और F2 मार्क कर लीजिए, जैसा हम डायरेक्ट मेथड में करते थे, जैसा आपने ऊपर डायरेक्ट मेथड में सीखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ग्रुपिंग मेथड हो जाएगा कंटिन्यूस सीरीज़ में। मोड आपका यहीं इतना ही आपको करना है और मोड आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको मैं असाइनमेंट आपके ऐप पे डाल दूँगा, आपको असाइनमेंट करना है और मेरे को सबमिट करना है ऐप पे। असाइनमेंट ज़रूर से करिए, मैं देख रहा हूँ असाइनमेंट बच्चे नहीं कर रहे हैं। असाइनमेंट करके ऐप पे मुझे सबमिट कीजिए।